संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको समानाधिकरण तत्पुरुष समास में जो मिश्रित उदाहरण व सूत्र थे उन्हें लेकर चल रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए, सामगह। सामगह का विग्रह होगा सामगाय अतिथि। सामगाय तिथि जो बाबूराम सक्सेना द्वारा कृत हैं, वही उदाहरण है इसमें आपकी यूपीटीजीटी के लिए। ठीक है, तो सामगाय तिथि सामगह है। ठीक है, और इसका समास कौन सा है ये? तो ये उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, और इसका सूत्र है तत्रोपपद सप्तमी स्तंभ। तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ। ठीक है, इसका उदाहरण है ये। फिर है उच्चई कृत्य है। ये आपको गति तत्पुरुष समास का लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये आपके उपपद तत्पुरुष समास में ही एक कत्वा सूत्र है, उसका ये उच्चई कृत्य है। ठीक है, उच्चई कृत्य ये कत्वा, एक कत्वा च सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, उपपद तत्पुरुष समास में। फिर है हमारा परस्मैई पदम। परस्मैई पदम ये आपका अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा समास है ये? अलुक तत्पुरुष समास। पश्यतो हरै, ये भी आपका अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है, अंतेवासी ये भी अलुक तत्पुरुष समास का है। ये सप्तमी विभक्ति में है और यह परस्मैई पदी चतुर्थी विभक्ति में है। ठीक है, और अंतेवासी सप्तमी विभक्ति में है और ये भी आपका अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अलुक अर्थात मतलब पूर्व शब्द का जो लोप नहीं होता है इसमें, अलुक तत्पुरुष समास में। ठीक है, इसमें अलुक जिसका मतलब लोप न हो, अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें एक युधिष्ठिर भी आपका अलुक तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। अलुक तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है ये भी। ठीक है, कंबलदह आपका इसका विच्छेद है कंबलम ददाति। ठीक, कंबल ददाति, दह मिस देना। ठीक है, और कंबल देना, तो यह भी उपपद तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। ठीक है, सूत्र कौन सा है इसका? इसका सूत्र तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ। ठीक है, फिर है खेचरा है। ये आपका अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। खेचरा, वनेचरा। ठीक है, ये कौन सा है? अलुक तत्पुरुष समास का है। ठीक है, कुंभकार है, ये आपका उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है और सूत्र आपका कुंभकार में तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ।
ठीक है। कुंभम करोति इति कुंभकारः। कुंभम करोति इति कुंभकारः। समास कौन सा है? उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास ये आपके समानाधिकरण तत्पुरुष समास में ही आते हैं। ठीक है। फिर आपका अंतरहत्या। अंतरहत्या ये है आपका मतलब अंतरहत्या या मध्य हत्वा, ये कौन सा उदाहरण? ये अंतर परिग्रहे। अंतरहत्या अंतर परिग्रहे सूत्र है इसका। अंतर परिग्रहे। और समास है ये आपका गति तत्पुरुष समास। गति तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर है एक अस्तम गत्य है। अस्तम गत्य ये सूत्र है। अस्तम गत्य का अस्तम च सूत्र का है। अस्तम च सूत्र से अस्तम गत्य। और ये भी आपका गति तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। कौन सा समास है? गति तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर है तिरोभूय। तिरोभूय का सूत्र है तिरो अंतध्यो। मतलब तिरोभूय मीन्स मतलब छुपना, अर्थ है इसका छुपना तिरोभूय का। और सूत्र है तिरो अंतर्ध्यो। तिरो अंतर्ध्यो। ठीक है। समास कौन सा है? ये समास गति तत्पुरुष समास ही है। गति तत्पुरुष समास ही है। गति तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर आपका आ गया कुपुरुष है। कुपुरुष मतलब कुत्सित पुरुष है। इसका विग्रह होगा कुत्सित पुरुष है। ठीक है। कुपुरुष है, कुत्सित पुरुष है, कुपुरुष है। और ये सूत्र है आपका कुपुरुष में प्रादि तत्पुरुष समास है ये। ठीक है। और कर्मधारय समास भी विकल्प से हो सकता है। ठीक है। और कुगति प्राद्य सूत्र है इसका। ठीक है। समास आपका ये प्रादि तत्पुरुष समास होगा। प्रादि तत्पुरुष समास। ठीक है। इसको विकल्प से कर्मधारय समास भी कह सकते हैं। कुपुरुष है, कुत्सित पुरुष है, कुगति प्राद्य है सूत्र है और प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अवकोकिल है। अवकोकिल है ये अवकुष्ट है। विग्रह होगा अवकुष्ट है। कोकिला कोकिल्या तो ये होगा अवकोकिल है। ठीक है। अवकुष्ट कोकिल्या अवकोकिल है। ठीक है। और ये कौन सा सूत्र है इसमें? अवकोकिल्या कोकिल्या कोकिल्या तृतीया है इसमें। तो सूत्र है इसका अवाद्य है कुष्ठार्थे कुष्ठाद्यर्थे तृतीया। ठीक है। फिर है कि प्रयत्न है। प्रयत्न का विग्रह होगा परिग्लानो अध्ययनाय। परिग्लानो ये चतुर्थी विभक्ति में होगा। परिग्लानो अध्ययनाय। परिग्लानो अध्ययनाय। और प्रयाद्यो हो ग्लानो गलानादर्थे चतुर्थ्या। ठीक है। फिर है शाक पार्थिव है।
इसका विग्रह होगा शाक पार्थिव का, शाक प्रिय पार्थिव है, शाक प्रिय पार्थिव है। ठीक है। और यह समास होगा आपका मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास, मध्यम पदलोपी मतलब तत्पुरुष समास होगा इसका, और सूत्र इसका होगा मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। ठीक है, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। अब जैसे कि आपको आपके सूत्र और समास से ही पता चल रहा है कि मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है, मतलब जो बीच वाला जो पद है उसका लोप हो जाता है। अब शाक प्रिय पार्थिव है, तो जो आपका प्रथम पद है उसके उत्तर वाला जो शब्द है, उत्तर वाला भाग जो है ये गायब हो जाता है। तो शाक प्रिय, प्रिय आपका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा प्रिय का, क्योंकि मध्यम पद लोपी, मध्यम ये जो मध्यम वाला पद है इसका लोप हो जाएगा। तो फिर आपका बच जाएगा शाक पार्थिव है। ठीक है। फिर देखिए मयूर वंश का है, मयूर वंश का है, इसका विग्रह होगा वंश का है मयूर, वंश का है मयूर। ठीक है। और ये कौन सा है, इसका सूत्र है मयूर वंश का आदि, मयूर वंश का आदि तत्पुरुष समास। ठीक है। और इसका विग्रह में देखिए जो वंश का है उसको पहले ले आते हैं, मयूर को बाद में, तो मयूर वंश का है, जो बाद वाला है उसे पहले ले आते हैं। ठीक है। फिर है आपका चिन्ह मात्रम, इसका विग्रह होगा चिदेव इति, चिदेव इति, और समास इसका सूत्र भी मयूर वंश का आदि है। सूत्र कौन सा है, मयूर वंश का आदि तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर है जिमुत्तस्यैव, ये आपका इवेन समासो विभक्त्या लोपस्य का उदाहरण है। इवेन समासो, इवेन समासो विभक्त्या है, विभक्त्या लोपस्य, लोपस्य वा विकल्प से। ठीक है, वामिस विकल्प। ठीक। फिर आपका आ गया ये किम पुरुष है, किम पुरुष है वही कुत्सित पुरुष है, किम पुरुष है, कुत्सित पुरुष, कुत्सित पुरुष है। ठीक है। और ये किम छेपे सूत्र है, सूत्र है किम छेपे, ये आपके तत्पुरुष मतलब कर्मधारी तत्पुरुष समानाधिकर्म कर्मधारी समास का उदाहरण है। किम छेपे इसका सूत्र है। तो मित्रों मैं मतलब ये इम्पोर्टेंट आपके ये उदाहरण थे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। और आपके इसमें मैंने सूत्र समास और उदाहरण दिए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तत्पुरुष समास के। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।